तो कहते थे कि जो हमने कर्माशय में कर्म संग्रहित कर रखे हैं उनका क्या करें। पहले तो शुभ कर्मों से अशुभ कर्मों को धो और फिर अशुभ कर्मों को भगवान के चरणों में विसर्जित करो। कैसे? जैसे कि महाराज भरत ने किया। भरत ने क्या किया? जो राज तिलक की सामग्री नहीं थी, वो सामग्री थी भरत के शुभ कर्मों का संचय। भरत ने जन्म जन्मांतर तक पुण्य कर्म किए, वो जन्म जन्मांतर तक शुभ कर्म अर्जित किए, वो उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कर्माशय के शुभ कर्म और अशुभ कर्म होते हैं। क्या होता है कि परत दर परत शुभ व अशुभ कर्मों की परतें चढ़ रही हैं, मैल का परत दर परत चढ़ रही है। जब जो कर्म संस्कार उभरता है तो वो हमारी मनस्थिति और परिस्थिति को आक्रांत कर लेता है। मन उन्हीं विचारों से घिर जाता है, परिस्थितियों में वही घटनाक्रम घटने लगता है। अगर अशुभ कर्म उपजा तो हमारा मन गंदला हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उससे हमारी वृत्तियाँ धूल धूसरित हो जाती है। हमारी मानसिक चेतना में वही सब गंदगी अंधकार उभर जाता है। तो पहले ये है कि आंतरिक शुद्धि के लिए हमें शुभ कर्मों के लिए प्रवृत्त होना पड़ेगा। ढूंढ ढूंढ के हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमने सेवा की बात कही। सेवा भी साधना का ही एक रूप है। जो सेवा कर सकते हैं वो साधना भी कर सकते हैं। जो शुभ कर्म कर सकते हैं वही साधक बन सकते हैं। अशुभ कर्म करने वाला साधक नहीं बन सकता। भरत का आध्यात्मिक रहस्य है कि महाराज भरत जब भगवान श्री राम को मनाने के लिए चले तो अपने शुभ कर्मों की पोटली लेकर के चले। ईश्वर की ओर उन्मुख होती नहीं है जीव चेतना जब तक उनके पास शुभ कर्मों की पूंजी नहीं होती। जब शुभ कर्मों की पूंजी होती है, जब उसकी वृत्तियाँ उजली होती है, जब उसकी मानसिक चेतना में प्रकाश होता है, तब उसमें खिंचाव ईश्वर की ओर आकर्षण होता है। सबके मन में वो नहीं होता है, सबके अंदर वो भाव नहीं होते हैं, सबके मन में वो बात नहीं होती है। प्रकृति का दिया हुआ बर्तन है चित्त, ये गंदला हो गया, हमने इसको मांजा नहीं है, इसको धोया नहीं है, इसलिए भगवान हमसे छुप गया है चित्त के आवरण में, चित्त के घूंघट में वो दिखाई नहीं दे रहा, अनुभव नहीं हो रहा उसका। कहते हैं भगवान कण कण में है, घट घट में है, फिर हमें उसका अनुभव हो क्यों नहीं रहा? अनुभव करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्त शुद्धि का पहला चरण, चित्रकूट क्षेत्र का पहला तीर्थ क्या है? यहाँ से हमारे जीवन में तीर्थ चेतना की शुरुआत होती है। शुभ कर्मों का संचय, शुभ कर्मों का प्रभु के चरणों में विसर्जन। संचय क्यों और विसर्जन क्यों? संचय इसलिए कि जब बुद्ध ने धम्मपद में एक जगह कहा है कि अशुभ को शुभ से नष्ट करो, हमने बहुत इकट्ठा कर लिया अशुभ। हम और आप अगर 24 घंटे में सोचें, अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की उठती गिरती मानसिक लहरों की समीक्षा करें तो इसमें अधिकांश लहरें ईर्ष्या से, द्वेष से भरे होते हैं। हमारे मन में न जाने किस लिए किसी न किसी के लिए बुरे भाव आते रहते हैं। अगर हम देखें कि अच्छे भाव कितने आए और बुरे भाव कितने आए तो बुरे भावों की संख्या बढ़ जाएगी। छोटे छोटे कारणों के लिए हम खींचते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। छोटे छोटे कारण होते हैं जीवन में जिसके लिए हम चिल्लाते हैं, शांत नहीं रह पाते, अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक चेतना अंधकारित है। हमें अभी साधना के पहले चरण के लिए अगर हम चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, चित्त को कर्म मुक्त, संस्कार मुक्त करना चाहते हैं तो हमें पहले शुभ कर्मों का संचय करना पड़ेगा। हमें जुटानी पड़ेगी वो पूंजी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। जैसे हम रेल से जाते हैं, बस से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, कहीं किसी स्थान की यात्रा करते हैं तो हमें पैसा चाहिए। हज के लिए भी जाते हैं तो पैसा चाहिए, हज के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। वहाँ मक्का मदीना में, अरब देश में जाना है तो गवर्नमेंट कहती है कि हम तुमको कुछ सब्सिडी देंगे, कुछ तुमको पैसा देंगे। तो पहले के ज़माने में बद्रीनाथ जाते थे, अब तो बस और ट्रेन चलने लगी है, नहीं तो पैसा लेकर जाते हैं, खाना लेकर जाते थे, पोटली बांध कर जाते थे, पाथे की व्यवस्था करके जाते थे। तो कहीं यात्रा के लिए पथिक को पाथे चाहिए, पानी भी चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा के लिए, चित्त शुद्धि यात्रा के लिए हमें पूंजी चाहिए और वो पूंजी है शुभ कर्म। जब तक शुभ कर्म की संचित पूंजी नहीं है, शुभ संस्कारों की संचित पूंजी नहीं है, तब तक इस यात्रा का आरंभ नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में हम प्रवेश नहीं कर सकते, चित्त शुद्धि की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। कई बार ज्ञान की बातें करते हैं, वेदांत की बातें करते हैं कि आत्मा का अनुभव करो। हाँ, होता है चित्त से अपने को अलग करो,
ये कहते हैं, लेकिन ये केवल भाव शब्द रह जाते हैं, अर्थ नहीं होता इनका। हम कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि बोले, ये शब्द बोलने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कहीं से 24 घंटे में एक बार भी हमको अपने परमात्मा का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? धारणा नहीं होती इसकी, और धारणा इसलिए नहीं होती इसकी क्योंकि चित्त गंदा है, दर्पण में छवि नहीं पड़ती है। अभी से धोने मांजने की ज़रूरत है। जितना हम ज्ञान की बात कहते हैं, जितनी हम भक्ति की बात कहते हैं, जितना हम योग की बात करते हैं, वो उन्हीं के लिए संभव है जिनका चित्त शुद्ध है। चित्त शुद्धि के लिए भी कुछ चाहिए। चित्त शुद्धि के लिए हम प्रवृत्त क्यों होंगे? हम उस ओर उन्मुख क्यों होंगे? हम उस ओर बढ़ेंगे क्यों? किस लिए बढ़ेंगे? बढ़ने का मन ही नहीं करेगा, हमारा भाव ही नहीं जगेंगे।